Friends, today we will discuss about a new topic, actus reus and mens rea. This is a topic which is very important in a criminal law. कोई भी लॉ स्टूडेंट है, कोई भी लॉ एस्पिरेंट्स है या कोई भी लॉ जानना चाहता है, उसको ये एक बेसिक इनकी नॉलेज होनी चाहिए क्रिमिनल लॉ में, क्योंकि विदाउट विच अ क्रिमिनल लाइबिलिटीज कैन नॉट अराइज. What is actus reus? What is mens rea? Before this, in IPC there are two kinds of cases: strict liability cases and fault-based liability cases. इन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी केसेस नो मेंस rea इज रिक्वायर्ड. मेंस rea की इसमें कोई जरूरत नहीं है, हमें मेंस rea प्रूव करने की जरूरत नहीं है. वो अपने आप में ही एक्टस reus प्रूव कर दो तो उसकी लाइबिलिटी अपने आप प्रूव हो जाएगी, क्योंकि हमारा सोसाइटल परसेप्शन है, सोसाइटल कॉन्साइंस है जो प्री जजेस करती है व्हाट टू बी ऑफेंस, व्हाट नॉट टू बी ऑफेंस, किस में मेंस rea का रिक्वायर्ड है, किस में एक्टस reus रिक्वायर्ड है, किस में नहीं है. So in strict liability cases, mens rea is not required. Only what is required? Actus reus is required to be proved. But in fault-based liability, actus reus should be coupled with mens rea. So what is actus reus? Actus मतलब act, conduct of an accused, and reus means which is forbidden by law. जो भी act accused कर रहा है वो forbidden by law है, punishable by law है. So in a general meaning of actus reus is what? General definition of actus reus is what? Consequence of human conduct which is declared to be punishable by law. ये सिंपल सा actus reus है कि जो भी कोई एक्यूज कोई एक्ट करता है उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है, वो एक्टस रियस होता है. लेकिन वो जो कॉन्सिक्वेंस होना है वो पनिशेबल होना चाहिए लॉ के थ्रू और फॉरबिडन बाय लॉ होना चाहिए. सपोज ए एंड बी बोथ आर एनिमी टू ईच अदर. सपोज ए स्टैंडिंग ऑन हिज रूफ ऑफ हिज हाउस, ही सॉ बी who is standing on the road, who is enemy of him. वो क्या करता है, he rushed to him and caught him and he gave 2-3 blows to him and kicking, and thereafter he took out his pistol and aiming upon the B and pulled the trigger and shot death. So in this case, what is the consequence of the act of A? What is the consequence? Death is the consequence. So actus is what? Consequence of human conduct which resulted into the consequence which is punishable by law. तो उसने क्या एक्ट किया? ऑल स्टेप्स हम जो देखते हैं, वो अपने रूफ पे खड़ा था, उसने बी को देखा, वो बी की तरफ रश किया, उनके बीच में क्वारल हुआ, ही गेव हिम 2-3 blows and kick him and take out his pistol and aim at upon him and shot dead. तो मेन कॉन्सिक्वेंस क्या था इसका? डेथ. तो इसमें जो चार्ज फ्रेम होगा अगेंस्ट ए वो मर्डर का होगा. इन द सेम एग्जाम्पल अगर वो ए उसके पास जाता, उनके बीच में हाथापाई होती, अगर वो सिर्फ उसके ऊपर एम करता और शॉट नहीं करता तो उसके अगेंस्ट दूसरा चार्ज फ्रेम होता, असोल्ट का होता 351 का. इसमें एक्टस रियस क्या है? जेस्चर ऑफ एमिंग द गन अपॉन द बी, ये इसका एक्टस रियस है. सो पॉइंट इज व्हाट? पॉइंट ये है कि एक्टस रियस इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट. इट इज अ डायनेमिक इन नेचर. ये वेरी करता है सेक्शन टू सेक्शन. सपोज एक सेक्शन में एक्टस रियस ये है तो दूसरे सेक्शन में एक्टस रियस दूसरा है. फॉर एग्जांपल इन सेक्शन 300 में कॉन्सिक्वेंस क्या है? डेथ कॉन्सिक्वेंस है. इन द सेम वे व्हाट इज द एक्टस रियस ऑफ सेक्शन 304B? व्हाट इज सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी? डाउरी डेथ में डेथ इज नॉट सफिशिएंट टू मेक द एक्यूज लायबल. व्हाट इज रिक्वायर्ड टू प्रूव कि जो मैरिड वुमन होती है उसके अंदर उसकी अननेचुरल डेथ होनी चाहिए विद इन द 7 years ऑफ हर मैरिज. हमें ये प्रूव करना पड़ता है. बाकी जो क्रुएल्टी होती है, हरासमेंट होती है, वो बाकी सब उसको कंडक्ट में देखा जाएगा. सो इन वन सेक्शन actus reus is one, in different section actus reus is different. So actus reus is varies from section to section. That is why it is a dynamic nature and it is a subjective concept. ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन में एक ही एक्टस रियस है. इन सम सेक्शन फॉर एग्जांपल सेक्शन 425 आईपीसी मिसचीफ, उसमें एक से ज्यादा एक्टस रियस है. लेकिन इन जनरल इन वन सेक्शन वन एक्टस रियस वन कॉन्सिक्वेंस यू मे फाउंड. सो तो हमारा ये वेरीज करता है, हम जैसे जैसे चार्ज फ्रेम करते हैं वैसे वैसे एक्टस रियस चेंज हो जाता है. सो एक्टस रियस वुड डिपेंड अपॉन द व्हाट इज द चार्ज हैज बीन फ्रेम्ड बाय फ्रॉम अगेंस्ट द एक्यूज्ड. सो ये हमारा एक्टस रियस हो गया. सो एंड हाँ, ये स्टैटिक नहीं होता, ये सब्जेक्टिव है, ये चेंज होता है सेक्शन टू सेक्शन. नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज मेंस रिया. व्हाट इज मींस मेंस? मेंस इज मेंटल स्टेटस ऑफ माइंड एंड रियस मींस वही फॉरबिडन बाय लॉ. व्हाट इज द मेंटल स्टेटस ऑफ द एक्यूज्ड व्हेन द क्राइम इज डन बाय हिम, व्हेन द एक्ट इज डन बाय हिम. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट रिमेंबर एक्ट इंक्लूड्स अ omission.
which should be an illegal omission. You may read section 32 and 33 of IPC. You may find their act or omission. So एक पॉजिटिव एक्ट होता है, एक नेगेटिव एक्ट होता है. पॉजिटिव एक्ट की कुछ करना, नेगेटिव एक्ट कुछ नहीं करना. लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज A and B both are husband and wife. हस्बैंड कोज क्रुएल्टी टू हिज वाइफ एंड रोजाना उनके बीच में झगड़े होते हैं. वो अपनी वाइफ को पीटता है एंड साथ ही क्या करता है, वो अपनी वाइफ को एक रूम में बंद कर देता है और उसको खाना नहीं देता. तो उसमें पॉजिटिव एक्ट क्या हुआ? क्रुएल्टी करना, अपनी वाइफ के वाइफ से झगड़ा करना, उसको बीट करना. उसमें ओमिशन क्या हुआ कि उसको खाना नहीं देना. तो इसमें पॉजिटिव एक्ट भी आ गया और नेगेटिव एक्ट भी आ गया. सो व्हाट इज एक्ट सीरियस ऑफ हिज हस्बैंड ऑफ हर हस्बैंड कि beat her or omission. In the same way, what is mens rea? Mens rea is guilty mind, status of mind. What is the state of mind of the accused at the time of doing the act by him? Blameworthy mind. So why actus reus mens rea is required to prove? In fault based liability, actus reus is also important and mens rea is also important. In order to make the accused liable, both has to be proved, actus reus and mens rea. Actus reus is what? Consequence of human conduct which resulted in the consequence and which is punishable and forbidden by law. And what is mens rea? Mens rea is guilty mind कि जब वो accused कोई act कर रहा है जो कि जो उसका consequence होगा वो punishable और forbidden by law होगा, कि उसका status of mind क्या है, उसका intention क्या है, उसको क्या knowledge है, उसके माइंड में चल क्या रहा है उस टाइम पे, कि वो जो भी एक्ट कर रहा है वो विद सर्टेनिटी कर रहा है नहीं कर रहा, जो उसका ब्लेम वर्दी माइंड उसे करवा रहा है. सो व्हाई मेंस रिया इज रिक्वायर्ड टू प्रूव एन ऑफेंस? क्यों जरूरी है मेंस रिया प्रूव करना? एज सोसाइटल कॉन्साइंस प्री डिसाइड्स कि किस ऑफेंस को क्या एक्ट ऑफेंस होगा, क्या एक्ट ऑफेंस नहीं होगा, किस ऑफेंस में मेंस रिया प्रूव करना जरूरी है, किस ऑफेंस में मेंस रिया प्रूव करना जरूरी नहीं है. इट इज टोटली अबाउट सोसाइटल परसेप्शन. सो अगर किसी एक्यूज्ड की कोई एक्ट करते हुए मेंटल इन्वॉल्वमेंट है तो उसमें हमें मेंस रिया भी प्रूव करना पड़ेगा उसकी लायबिलिटी प्रूव करने के लिए. बट इन सम केसेस एक्यूज कोई एक्ट करता है, कोई पर्सन कोई एक्ट करता है बट उसकी मेंटल इन्वॉल्वमेंट नहीं है उसके अंदर. सो सोसाइटल परसेप्शन भी ये होता है कि उसको फॉरगिव कर दें और फॉरगेट कर दें. What is the main purpose of the societal conscience? To retribute, to reform, to deterrent effect upon the accused. So, in this case, mens rea is required to prove in fault-based liability cases. So, and actus reus and mens rea. Mens rea is suffixed by rea, plural. Why plural? क्योंकि मेंस रिया एक स्पेसिफिक टर्म है हमारे इंडिया में जो कि सेक्शन टू सेक्शन वेरी करता है. ये भी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है क्योंकि मेंस रिया एक स्पेसिफिक टर्म है हमारे इंडिया में आईपीसी के अंदर जो कि सेक्शन टू सेक्शन वेरी करता है. एक सेक्शन में मेंस रिया कुछ है, दूसरे सेक्शन में मेंस रिया कुछ है. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मर्डर सेक्शन 300 आईपीसी, इसके अंदर इंटेंशन टू कॉज डेथ, intention to cause such bodily injury as is likely to cause death and knowledge. इसमें 3 मेंस रिया आते हैं. ऐसे ही हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ मेंस रिया दिए हुए हैं हमारे आईपीसी में. इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली. इसलिए ये भी एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक इन नेचर, जो कि सेक्शन टू सेक्शन वेरीज करता है. सो वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट कि एक्टस रियस और मेंस रिया कैन नॉट बी सीन इन एब्स्ट्रैक्ट. हम एब्स्ट्रैक्ट नहीं देख सकते, हमें सेक्शंस की मेन डेफिनेशन पार्ट देखना पड़ेगा, हमें विद इन द इंग्रेडिएंट एक्टस रियस और मेंस रिया एग्जामिन करना पड़ेगा. सो एक्टस रियस मेंस रिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन क्रिमिनल टू मेक द पर्सन क्रिमिनल लायबल इन फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी. But in strict liability cases, only actus reus is required to prove. Mens rea is not required. For example, strict liability cases what? For example, kidnapping from lawful guardianship. इसमें हमें mens rea prove करने की जरूरत नहीं है. In the case of rape, इसमें हमें mens rea prove करने की जरूरत नहीं है. ये strict liability cases के cases हैं जिसमें अगर हम actus reus prove कर देंगे accused का तो accused liable हो जाएगा उसके लिए. And अब मैंने आपसे डिस्कस करना था कि भाई मेंस रिया और एक्टस रियस जो रियस सफिक्स है एक्टस के साथ वो सिंगुलर क्यों है और मेंस रिया में जो रिया है वो प्लूरल क्यों है.
ये इसलिए है मेंस रिया में जो रिया है वो प्लूरल इसलिए है क्योंकि वो सेक्शन टू सेक्शन वेरी कर रहा है। एक सेक्शन में मेंस रिया कुछ हो रहा है, दूसरे सेक्शन में मेंस रिया कुछ हो रहा है। इन द सेम वे एक्टस में रियस सिंगुलर क्यों है? क्योंकि इन जनरल टर्म एक सेक्शन में जो कॉन्सिक्वेंस होगा वो एक ही होगा ना, एक जो कॉन्सिक्वेंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट जो कॉन्सिक्वेंस होगा एक ही होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मर्डर में कॉन्सिक्वेंस क्या है? डेथ है। एंड सेक्शन 279 रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, उसमें रैश एंड नेग्लिजेंट में whoever drives and whoever by driving negligently cause damage or cause hurt to the public। तो इसमें एक्ट अलग है और मर्डर में एक्ट अलग है। सो कॉन्सिक्वेंस तो एक है ना जनरल। एक्ट में एक चीज और देखनी है हमें, डेफिनेशन पार्ट में क्या देखना है? डेफिनेशन पार्ट में हमें वो देखना है जिसके बिना कल्पेबिलिटी अराइज ही नहीं हो सकता। सपोज इन केस ऑफ मर्डर अगर डेथ ही नहीं होगी तो हम सेक्शन 299 कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का चार्ज कैसे लगाएंगे? सो इन ऑर्डर टू फाइंड एक्टस रियस वन हैज टू एग्जामिन अ थिंग विदाउट विच अ कल्पेबिलिटी कैन नॉट अराइज। सो इन केस ऑफ मर्डर डेथ इज अ कॉन्सिक्वेंस एक्टस रियस। सो हमें ये देखना है। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज व्हाट, हमेशा हम जब चार्ज फ्रेम करते हैं तो पनिशमेंट सेक्शन फ्रेम करते हैं। जैसे कि मर्डर 300 में डिफाइन है तो हम चार्ज 302 का फ्रेम करेंगे। वैसे ही अगर हम एक्टस रियस फाइंड करेंगे तो हमें डेफिनेशन पार्ट देखना पड़ेगा, उसमें इंग्रेडिएंट देखना पड़ेगा और विद इन इंग्रेडिएंट हमें एक्टस रियस फाइंड करना पड़ेगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और अच्छे टॉपिक के साथ एंड थैंक यू।